गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम देखेंगे किसी भी बीम का रिएक्शंस किस तरह से निकल जाता है वो देखेंगे। यहाँ पे हमने एक बीम लिया हुआ है, ए टू बी इज अ बीम, जहाँ पे ए पे रोलर सपोर्ट है और बी पे क्या हमारा फिक्स सपोर्ट है। तो एफबीडी बनाएंगे हम लोग। एफबीडी से पहले हम देखेंगे सपोर्ट्स के बारे में हमने जानकारी ली थी, तो उसका डिस्कशन हम लोग क्या करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे हमको, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग हियर द रोलर सपोर्ट एट ए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन इज वन, ओनली वर्टिकल, या द आर ए वर्टिकल। और ये कौन सा सपोर्ट है हमारा, हिंज सपोर्ट है बी पे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, दो है, एक वर्टिकल एंड एक हॉरिजॉन्टल। तो इसी तरह से नंबर ऑफ अननोन कितने हो गए किसी भी बीम पे, उसके सपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड रहता है। तो यहाँ पे कौन सा सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट है, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन वन। और यहाँ पे आपका सपोर्ट कौन सा है, बी हिंज सपोर्ट, नंबर ऑफ अननोन दो। तो अभी हम लोग निकालेंगे फ्री बॉडी डायग्राम फॉर द गिवन बीम। यहाँ पे क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम के लिए एक हॉरिजॉन्टल मेंबर निकाल लिया हमने। यहाँ पे स्टार्टिंग ए, एंडिंग इज बी, नंबर ऑफ अननोन वन, रोलर होने की वजह से, दैट इज द आर ए वर्टिकल। यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन दो, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे एक बात देखने वाली है कि आर ए की वैल्यू जो है ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, इसलिए मैंने जो एरो लिया हुआ है वो पॉजिटिव डायरेक्शन लिया हुआ है। आर बी की वैल्यू भी मुझे पता नहीं है, वो भी पॉजिटिव लिया हुआ है। और आर बी एच की वैल्यू पता नहीं है, लेकिन वो नेगेटिव डायरेक्शन में लिया हुआ है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से। यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर बात करते हो तो हियर द एक्स इन पॉजिटिव एंड हियर द एक्स इन नेगेटिव, y पॉजिटिव एंड y नेगेटिव, ये चीज़ हमें ध्यान में रखेंगे हम लोग। तो इस कंडीशन में जो ये पॉइंट रहेगा कोऑर्डिनेट का, दैट इज द ओरिजिन। तो ये ओरिजिन कहाँ रखेंगे हम लोग, ए पे रखेंगे। तो ये ए इज माय ओरिजिन, और ये हिसाब से हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे, हियर द एक्स, हियर द वाई। तो हम लोग शुरुआत करेंगे रिएक्शन किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप इज द रिएक्शन कैलकुलेशन। तो हम लोग इसके लिए यूज करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज करेंगे। कुछ है, समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, समीशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो, एंड टेकिंग मोमेंट एट ओरिजिन इक्वल टू जीरो। ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है इसका यूज करेंगे। तो हम लोग इन इक्विलिब्रियम कंडीशन का यूज करके हम लोग ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एंड दैट इज आवर फ्री बॉडी डायग्राम। तो यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे एक फोर्स है 10 किलोमीटर का, जिसका जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज द 6 मीटर, दैट इज योर 4 मीटर। तो दैट इज आवर कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम। तो अभी हम शुरुआत करेंगे रिएक्शन कैलकुलेट करना। हियर द आर ए वर्टिकल पॉजिटिव, आर बी वर्टिकल पॉजिटिव एंड आर बी एच इज द नेगेटिव। किस हिसाब से, अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से। तो पहला इक्वेशन क्या है हमारा, समीशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स की अगर बात करते हो तो आर बी एच है, हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, आर बी एच के साथ में कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स न होने की वजह से हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं जीरो। देन सेकंड इज द समीशन ऑफ एफ आई इक्वल टू जीरो। अगर हम लोग एफ आई की अगर बात करते हो तो समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो आना चाहिए। तो वर्टिकल फोर्सेस कौन से है, आर ए वर्टिकल अप साइड में जा रहा है, 10 किलोटन डाउन साइड जा रहा है, और आर बी वर्टिकल कहाँ जा रहा है हमारा, अप साइड जा रहा है। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, आर ए वर्टिकल पॉजिटिव है हमारा ये वाला, ये 10 के फोर्सेस नेगेटिव है, माइनस ऑफ 10 किलोटन प्लस ऑफ कौन सा फोर्सेस, आर बी वर्टिकल, प्लस ऑफ आर बी वर्टिकल इक्वल टू जीरो। देयरफॉर आर ए वर्टिकल प्लस आर बी वर्टिकल इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन के 3 कंडीशन है। समेशन एफ एक्स हो चुका है, समेशन एफ वाई हो चुका है। अब बचा क्या हमारा, समेशन ऑफ मूवमेंट, समेशन ऑफ मूवमेंट एट ओरिजिन। अब मैंने ओरिजिन कहाँ रखा हुआ है, ए पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ए इक्वल टू जीरो आना चाहिए।
बाय इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो यहाँ क्या करेंगे, हमारा जो मोमेंट का फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस फॉर्मूले को याद करते हुए हम लोग मोमेंट निकालेंगे हम लोग। अब मोमेंट निकालना है तो ए पे है हमारा, ए से बी की तरफ जाते हुए यानी लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट इज द फर्स्ट पॉइंट और यहाँ से हम जा रहे हैं राइट में। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट पॉइंट इज द ए पॉइंट, ए पे मेरा जो फोर्स है वो कितना है, आर ए वर्टिकल है, लेकिन ओरिजिन पे होने की वजह से जो डिस्टेंस रहेगा दैट इज द डिस्टेंस इज 0। देन नेक्स्ट वन इज द 10 किलोमीटर का फोर्स इज द 10 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से लेकर तक, ए से लेके फोर्स तक का डिस्टेंस इज द 6 मीटर, ये द 6 मीटर। ये कैसे घूम रहा है आपका, इट शुड बी इन क्लॉकवाइज। एंड देखिए ये पॉइंट ए है, यहाँ से लेके 10 किलोमीटर का फोर्स लग रहा है यहाँ पे, और ये जो डिस्टेंस है 6 मीटर, तो क्या क्या हुआ 10 इंटू 6, जो कि 10 इंटू 6 लिखा है, और ये रोटेट किस तरह से हो रहा है हमारा, इन क्लॉकवाइज मैनर, दैट्स व्हाई इट इज द पॉजिटिव। इसके बाद जो नेक्स्ट फोर्स है मेरा यहाँ पे, वो फोर्स है आरबी वर्टिकल से, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना है मेरा, 4 मीटर है, और कितना लग रहा है वैल्यू आरबी वर्टिकल, और ये कैसे रोटेट होगा हमारा, एंटी क्लॉकवाइज, दैट्स व्हाई इट इज द नेगेटिव, यानी नेगेटिव फोर्स इज द आरबी वर्टिकल मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस 6 + 4 10, और इसका सारों का एडिशन कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, आर वी वर्टिकल की वैल्यू निकाल सकते हैं। देयरफॉर आर ए वर्टिकल, आर ए इज द 0, ये फर्स्ट टर्म इज द 0 प्लस 10 इंटू 6 इज द 60 और माइनस ऑफ 10 टाइम आर बी वर्टिकल इक्वल टू 0। तो इसको, इस माइनस को प्लस करने के लिए इस वैल्यू को, कंप्लीट वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग, इधर लेके जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 10 टाइम्स आर बी वर्टिकल इक्वल टू 60, therefore the RB vertical is the 60 by 10, therefore the RB vertical is equal to 6 किलोन्यूटन। ये चीज़ मिल गई हमें, RB वर्टिकल मिल चुका है, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पहले लिख देंगे, ये द RB वर्टिकल इज द 6 किलोन्यूटन, RBH की वैल्यू इज द 0। अभी भी मेरे RA वर्टिकल की वैल्यू पता नहीं है, तो क्या करेंगे, जो RB वर्टिकल हमें मिला हुआ है ये वैल्यू 6, ये क्या करेंगे हम लोग, पुट इन इक्वेशन में 1 में डालेंगे। तो क्या बनेगा, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। देयरफॉर द आर ए वर्टिकल प्लस आर बी वर्टिकल की वैल्यू कितना है मेरा, द वैल्यू 6 इक्वल टू कितना लिखिए 10। देयरफॉर आर ए वर्टिकल इक्वल टू 10 माइनस 6, देयरफॉर द आर ए वर्टिकल इक्वल टू 4 किलोमीटर। तो यहाँ से हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम में लिख लेंगे। तो हियर द आर ए वर्टिकल वैल्यू इज 4 किलोमीटर। तो दिस इज माय कंप्लीट आंसर।